लेट्स डिस्कस सिंप्लीफिकेशंस, हाउ यू सिंप्लीफाई. ठीक. अच्छा बेटा, जो सिंप्लीफिकेशंस हैं, सिंप्लीफाई, यू गेट मैनी क्वेश्चंस इन पेपर वन, जिसमें बेटा आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशंस के कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एंड यू इवन गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के. ठीक है, जिसमें आपने ब्रैकेट्स एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करना होता है, और यू गेट अदर क्वेश्चंस इज वेल, जिसमें फैक्टराइजेशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें आपने बेटा कॉमन लेके अगेन सिंप्लीफाई करके यू हैव टू गिव आंसर्स. ठीक. सो सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन मैथ्स. ठीक. ये वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स है बेटा, कोर कॉन्सेप्ट्स इन मैथ्स, जिसमें आपकी बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए और बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन में. ठीक हो गया. अच्छा बेटा, हम ज़रा कुछ बेसिक पहले इसके कॉन्सेप्ट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. बेटा सिंप्लीफिकेशन में जो बेसिक फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, दैट इज यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स, ऐड देम, सब्ट्रैक्ट देम, कलेक्ट देम. राइट. तो हम ज़रा इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. ठीक. नॉर्मली क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल. राइट. ये बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है. ठीक. सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल. राइट. सो लेट्स से आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 3x + 4y + 7y. तो बेटा अंडरस्टैंडिंग हमने ये डेवलप करनी है कि लाइक टर्म्स ओनली दे ऐड और दे सब्ट्रैक्ट. ठीक. इनको हमने कलेक्ट करना है. राइट. सो देयर इज ओनली वन टर्म इन x, ये एज इट इज आ जाएगी, एंड द टर्म्स इन y, इनको बेटा हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है. तो दोनों का साइन पॉजिटिव है, सो ऐड हो जाएंगी. सो +4y + 7y, तो 7 + 4 is what? 11y. Right. And now you've got two terms in x and y. ठीक हो गया. ये फर्स्ट टर्म आपका x में, सेकेंड टर्म y में. They cannot be further simplified. ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. राइट बेटा. ठीक हो गया. सो लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना, एंड देन यू गिव योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक. ओके, लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन. एक और जरा देख लेते हैं. 3x - 2y + 4y. राइट बेटा, अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन. अब इसमें हम देख रहे हैं कि देर इज अगेन ओनली वन टर्म इन x, लेकिन बेटा y में हमें वी कैन सी देयर आर टू टर्म्स. राइट. और उनके साइंस ऑपोजिट है. ठीक. इसका साइन माइनस है और द टर्म विद 4y, इसका साइन पॉजिटिव है. तो बेटा क्या करेंगे, वी नो कि ऑपोजिट साइंस दे सब्ट्रैक्ट. ठीक है. ऑपोजिट साइंस क्या होते हैं? दे सब्ट्रैक्ट. एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ. ठीक. चाहे माइनस और प्लस आए या प्लस या माइनस आए, और बिगर टर्म का साइन हम अप्लाई करते हैं. सो ये बेटा 3x तो एज इट इज आ गया. राइट. व्हेन यू सिंप्लीफाई, और -2y एंड +4y. राइट. सब्ट्रैक्ट होगा. सो 4 - 2 विच इज 2, और बिगर टर्म का साइन जो कि पॉजिटिव है. सो ये बेटा आ जाएगा +2y. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक हो गया. बड़े सिंपल बेसिक क्वेश्चंस है बेटा. ठीक. चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. लेट्स टेक दिस वन. 2x - 7y - 2x - 3y. राइट. चलो इसको ज़रा देखते हैं. अब बेटा वंस अगेन लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं. x वाली टर्म x में ऐड सब्ट्रैक्ट होगी, और बेटा y वाली टर्म y में हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक हो गया. चलो सो लेट्स फर्स्ट कलेक्ट देम टुगेदर. हम ज़रा इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं. सो x वाली टर्म्स हम पहले लिख लेते हैं. सो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, 2x, और -2x पहले ले लेते हैं, साइन इज नेगेटिव. राइट. देन वील राइट द टर्म्स इन y, -7y - 3y. ठीक हो गया. चलो अब ऑब्वियसली प्लस और माइनस लाइक टर्म्स हैं, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया. +2x - 2x तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, 0. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद टर्म्स इन y. तो y में टर्म्स देख लेते हैं. सेम साइंस है. राइट. ये भी माइनस, वो भी माइनस, तो दे ऐड. सेम साइंस बेटा ऐड होते हैं. प्लस भी ऐड होता है, माइनस भी ऐड होता है, बट साइन हमने बिगर टर्म का देना होता है. तो साइन इसका बेटा माइनस ही आएगा, और 7 + 3 इज व्हाट, 10y. राइट. प्लीज रिमेंबर दैट. सेम साइंस बेटा ऐड होते हैं. राइट. मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ अभी. क्लैरिटी बेटा. आई होप दिस इज वेरी सिंपल. सो लाइक टर्म्स को बेटा अगेन ऐड सब्ट्रैक्ट करना हमें आना चाहिए. क्लैरिटी. अच्छा,
देन यू हैव फ्यू टर्म्स इन फ्रैक्शंस. आपके पास बेटा फ्रैक्शंस आ जाती हैं. फ्रैक्शंस में यू जस्ट नीड टू टेक एलसीएम, और अगेन वही सारा कॉन्सेप्ट कि लाइक टर्म्स आप उसको सिंप्लीफाई कर लें. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस वन, 3/a प्लस b प्लस 7/a. राइट बेटा, चलो पहले तो लाइक टर्म्स को हम वी ब्रिंग देम टुगेदर. ठीक, सो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 3a प्लस 3/a प्लस 7/a प्लस b. वी कैन सी देर इज बेटा ओनली वन टर्म इन b, उसको हम सेपरेट कर दिया हमने, वी रोट इट एट द एंड. ठीक, चलो अब हम क्या करेंगे, वी नो कि बेटा कॉमन डिनोमिनेटर है, इधर भी a उधर भी a. राइट, सो कॉमन आपके पास बेटा डिनोमिनेटर इट ओनली कम्स वंस इन एलसीएम. ठीक, आई विल गिव एन एग्जांपल, जैसे 2/3 माइनस 5/3 प्लस लेट्स से 7/3. सो वी कैन सी कि कॉमन डिनोमिनेटर है 3. राइट, सो इट विल ओनली कम वंस इन द एलसीएम. ठीक, चाहे वो ये 300 टाइम्स आ जाए, राइट, आप रिपीट होता रहे, बट इट विल ओनली कम वंस इन द एलसीएम. तो ये बड़ा ईजी होता है बेटा एलसीएम लेना. ठीक, कॉमन जो सिमिलर डिनोमिनेटर्स होते हैं. चलो ये तो रिपीट हो रहा है बेटा a, सो a कम्स इन द एलसीएम. ठीक, हम फर्स्ट टू टर्म्स को जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. राइट, सो हाउ डू यू सॉल्व द फर्स्ट फ्रैक्शन. मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को बेटा ये एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हेन यू टेक द डिनोमिनेटर कॉमन फ्रॉम द एलसीएम व्हाट इज लेफ्ट. सो अगर हम a कॉमन ले लें, यू लेफ्ट विद 1. राइट, अनदर कॉन्सेप्ट इज कि बेटा आप एलसीएम को जिस फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर रहे हैं उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें. राइट, सो एलसीएम इज व्हाट a, एलसीएम आपके पास a है, और फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर इज ऑल्सो a बिकॉज हम फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली आंसर विल बी 1. ये जो आंसर है यू मल्टीप्लाई इट विद द न्यूमरेटर. ठीक, एंड यू राइट द आंसर इन द न्यूमरेटर जो हम जिसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो हम एलसीएम लेना चाह रहे हैं. सो 1 into 3 इज व्हाट 3. सिमिलरली बेटा अगेन डिनोमिनेटर इज a, व्हेन यू डिवाइड एलसीएम बाय a वही 1 आ जाएगा, तो 1 into 7 इज 7. राइट, और ये प्लस b आफ्टर दैट. तो बेटा ये 7 plus 3 वी नो दिस इज 10/a प्लस b. राइट, आई होप इट वॉज प्रीटी सिंपल. तो एलसीएम में बेटा प्लीज रिमेंबर दैट बेटा अगर कॉमन डिनोमिनेटर्स हों, सिमिलर डिनोमिनेटर्स हों, तो बेटा यू जस्ट राइट इट वंस इन द एलसीएम. इट सिंपली कम्स वंस इन द एलसीएम. ठीक हो गया, चाहे वो 100 टाइम्स रिपीट हो रहा है. ठीक, क्लैरिटी. अच्छा जी, लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन. ये जरा क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. जरा 5 देख लेते हैं. लेट्स से बेटा m/x प्लस 2m/x. अगेन यू हैव टू सिंप्लीफाई. वेरी कॉमन क्वेश्चंस बेटा एग्जाम्स में आ जाते हैं 1 मार्क के लिए. सो यू जस्ट टेक एलसीएम. बेटा x और x अगेन रिपीट हो रहे हैं, वही फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं जैसे हमने डिस्कस किया, चाहे ये 100 टाइम्स रिपीट हो जाए बेटा डिनोमिनेटर में इट विल ओनली कम वंस. ठीक, चलो और इसका एक बेसिक सा हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि बेटा एलसीएम को वट एवर द एलसीएम यू जस्ट टेकन, इसको उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो जिस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करना चाह रहे हो. राइट, सो x/x इज व्हाट 1. क्लैरिटी बेटा, बिकॉज एलसीएम x है और डिनोमिनेटर भी x है, तो आल्सो 1 आ जाएगा. 1 को आप मल्टीप्लाई करें विद द न्यूमरेटर, सो 1 into m इज m प्लस सिमिलर डिनोमिनेटर x टाइम 1 इज x, और 1 बेटा ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज वही टर्म आपके पास दोबारा आ जाएगी. राइट, क्लैरिटी. ये बेटा न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ गया, लाइक टर्म्स आ गई, m plus 2m विच इज 3m, और डिनोमिनेटर में आपके पास x. राइट, इट्स सो सिंपल. ठीक हो गया, क्लैरिटी बेटा. सो ये तो हो गया हाउ यू गैदर लाइक टर्म्स, आप बेसिक एलसीएम कैसे लेते हैं. राइट, सो ये सिंप्लीफिकेशन का दिस इज वन पार्ट. ठीक, अब जरा हम ब्रैकेट्स पे आ जाते हैं. बेटा नॉर्मली ब्रैकेट्स के लिए जो वो ब्रैकेट्स की सिंप्लीफिकेशन की वर्ड यूज करता है, वो नॉर्मली यूज करता है एक्सपैंड. राइट, और वो यूज करता है रिमूव द ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाई. ठीक हो गया. सो बड़ा क्लियर वर्ड होता है, रिमूव द ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाई. ठीक,
तो बेटा इसको जरा हम देखते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट दीज क्वेश्चंस. लेट्स से वी हैव दिस क्वेश्चन 3x plus 2 into x plus 1, right? So बेटा अगेन वही 3x तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, so we'll write that. बेटा 2 अब ब्रैकेट में we have got two terms x and then plus 1. So बेटा 2 is the common multiple. बेटा 2 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, राइट? सो ये क्या हो जाएगा? सो दिस विल बिकम बेटा 2x, 2 into x is 2x, और जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइंस डोंट फॉरगेट द साइंस. तो बेटा 2 का साइन पॉजिटिव है तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, राइट? साइंस भी मल्टीप्लाई होंगे. सो प्लस 2 into 1 is plus 2. Clarity beta? I hope it's very simple. That is how you open the brackets. You expand the brackets. और अब बेटा as the word suggests simplify, अब हम इसको simplify कर लेते हैं. So 3x plus 2x is what? Like terms है 5x, right बेटा, और plus 2. ये बेटा इसका आया simplest form में आंसर, right? Okay. हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. Let's say this is question number 2, right? So इसको ज़रा देखते हैं. So this is 5x minus 2x into x plus 1. चलो इसको ज़रा simplify करते हैं. So once again बेटा 5x तो already simplest form में, right? We cannot do anything about it. यहाँ हमें नज़र आ रहा है we have two terms in the bracket x and 1, और बेटा minus 2x is being multiplied, ठीक, ये common है inside the bracket. So minus 2x एक दफ़ा x से मल्टीप्लाई होगा और बेटा minus 2x एक दफ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा, राइट? सो x का ओरिजिनल साइन इज पॉजिटिव. डोंट फॉरगेट, अगर कोई साइन नहीं बेटा इट्स अंडरस्टूड कि उसका साइन पॉजिटिव है. सो पहले साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं. सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, राइट? 2 into 1 बिकॉज इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 1. सो बेटा ये 2 आ गया और x into x इज व्हाट? x स्क्वायर, राइट बेटा? प्लीज रिमेंबर दैट x into x क्या होता है? x स्क्वायर. सिमिलरली x स्क्वायर into x क्या हो जाएगा? x क्यूब. ऑलरेडी हमने इंडिसेस में किया हुआ है बेटा, बिकॉज पावर इज 1, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, राइट? यू कैन राइट इट एज अ सिंगल बेस. सिमिलरली इधर x की पावर जो है वो दैट इज 1 बेटा. अगर कोई पावर नहीं, पावर इज 1, राइट? बेसिस आर सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, राइट? ये ऑलरेडी हमने इंडिसेस में बड़ी डिटेल डिस्कशन की हुई है, राइट? सो राइट, सो x इंटू x इज x स्क्वायर, और बेटा साइन अब हम अगली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं. माइनस 2x इंटू 1 इज वॉट? माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और ये बेटा आ गया माइनस 2x. क्लैरिटी? चलो लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं सो दैट यू डोंट मेक सिली मिस्टेक्स. सो बेटा आपके पास क्या आ गया? 5x. x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, और दिस इज अ सेपरेट टर्म. ये x स्क्वायर में टर्म है, राइट? डोंट फॉरगेट दैट दिस इज अ सेपरेट टर्म. इसको x से हमने कंफ्यूज नहीं करना, राइट? उसमें ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. तो ओके जी बेटा, लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो व्हाट इज 5x माइनस 2x? ऑपोजिट साइंस सब्ट्रैक्ट होंगे. ये बेटा आ गया 3x, ठीक हो गया, बिगर टर्म का साइन विच इज पॉजिटिव, और माइनस 2x स्क्वायर. ये बेटा इसको हमने एक्सपैंड करके ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लिया लाइक टर्म्स को. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? ओके जी, लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन. एक और देख लेते हैं. ओके जी, ये जरा क्वेश्चन देख लेते हैं. 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2y, राइट बेटा? चलो ओपन द ब्रैकेट्स. 3 ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहा है इनसाइड द ब्रैकेट x से भी और माइनस वाई से भी. सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इनसाइड द ब्रैकेट दोनों टर्म से. सो ये आपके पास क्या आ गया? व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 इनसाइड द ब्रैकेट्स, सो 3x माइनस 3y, राइट बेटा? ये एक्सपैंड होगी टर्म, ठीक हो गया. ये बेटा हमने एक्सपैंड कर ली, राइट? अब नेक्स्ट टर्म की बारी. साइंस को नहीं भूलना बेटा. प्लस 4x से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 4 प्लस 2y से, राइट? सो प्लस 4 इंटू एक्स इज प्लस 4x, और बेटा प्लस इंटू प्लस इज प्लस 4 इंटू 2 इज 8y. क्लैरिटी बेटा? ठीक हो गया. इट्स वेरी सिंपल. चलो अब लाइक टर्म्स कलेक्ट करते हैं. फर्स्ट राइट द टर्म्स इन x. हम पहले x वाली कलेक्ट कर लेते हैं. 3x प्लस 4x, और बेटा y वाली टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं. माइनस 3y प्लस 8y. क्लैरिटी बेटा? चलो ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं.
x में x वाली टर्म्स और ऑब्वियसली y में y वाली टर्म्स. सो सेम साइंस ऐड होंगी. 3x plus 4x is what? 7x. And you'll put the sign of the bigger term which is positive. ठीक. Similarly हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? ऑपोजिट साइंस दे सब्ट्रैक्ट. मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं. चलो, सो -3 और +8 बिगर टर्म का साइन आएगा विच इज पॉजिटिव. सो ये बेटा आ गया +5y. राइट. 8 - 3 कितना होता है? 5. राइट. लाइक टर्म्स हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और बिगर टर्म का साइन. सो बिगर नंबर इज 8. क्लैरिटी बेटा? ये आपके पास बेटा आंसर आ गया इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक हो गया? अच्छा जी, हम जरा आगे चलते हैं. अब बेटा आपके पास फैक्टर्स की फॉर्म में, मल्टीपल्स की फॉर्म में ब्रैकेट्स आ जाती हैं. अगेन वही क्वेश्चन आता है कि रिमूव द ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाई, या वो सिंपल कह देते हैं एक्सपैंड. राइट. एंड ऑब्वियसली दैट मीन्स यू हैव टू सिंप्लीफाई. ठीक. एक्सपैंड एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई. ठीक हो गया? चलो, let's say we look at this question. ये जरा मुझे बताओ अब. Now we can clearly see बेटा दो मल्टीपल्स हैं, एक x plus 1 और सेकेंड मल्टीपल इज x plus 3. अब दोनों टर्म्स दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड. ठीक. ये आपकी यू कैन से दिस द फर्स्ट टर्म. ठीक. फर्स्ट फैक्टर. और ये बेटा आपका सेकेंड फैक्टर है. दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो बेटा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम? देखो, हम ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसमें हम x को पिक कर लेते हैं. राइट. ऑब्वियसली x सेकेंड फैक्टर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है. x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है. सिमिलरली अब ये जो फर्स्ट फैक्टर है 1, ये 1 नेक्स्ट फैक्टर के x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है. सो हाउ डू यू राइट इट? बिकॉज वी नो x इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो वील ब्रेक इट लाइक दिस कि x बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है x plus 3 से और फिर +1 मल्टीप्लाई हो रहा है x plus 3 से. आई होप दिस इज प्रीटी सिंपल. आई एम एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक. मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ. बेटा जब आपके पास ये जो मल्टीपल्स आते हैं, आपके पास फैक्टर्स आते हैं, हाउ डू यू मल्टीप्लाई देम? बेटा पहले हम जो फर्स्ट फैक्टर है यू जस्ट पिक वन टर्म. ठीक. उसको पूरी अगले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो. वी नो कि x जो है ये पूरे x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा. सो ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा. राइट. यू जस्ट राइट इट लाइक दैट ताकि कोई आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो. और फिर बेटा 1 को ले लो और 1 जो है वो भी पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा. राइट. पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा. आई होप दिस इज क्लियर. चलो, नाउ यू जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स. जैसे हम ऑलरेडी बेटा इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं. सो x बेटा दोनों टर्म से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा. सो x इंटू एक्स इज वॉट? x स्क्वायर. 2x नहीं होता बेटा जब मल्टीप्लाई करते हैं. राइट. सो बेसिस आर सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी. दिस इज ऑलवेज x स्क्वायर. क्लैरिटी? ठीक हो गया ना? सो x इंटू एक्स इज x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 इज 3x. राइट. x इंटू 3 इज वॉट? 3x. यू राइट द नंबर फर्स्ट एंड देन यू राइट द अल्फाबेट. प्लस 1 into x is x, right? Plus into plus is plus, 1 into 3 is 3. I hope this is very simple now. अब बेटा add subtract कर देते हैं like terms. There is only one term in x square, ये as it is आ जाएगी. Plus x वाली terms add कर लेते हैं, similar signs हैं, they'll add up. तो बेटा ये क्या हो जाएगा? plus 3x and plus x, ये plus 4x हो गया और plus 3, right? Because ये now every term is independent. ये x स्क्वायर में टर्म आ गई बेटा आपके पास. देन वी हैव अ टर्म इन x और देन यू हैव अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फ्री फ्रॉम x, जिसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं. राइट. इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड. ठीक है. आगे हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, आगे हो सकता है फैक्टर्स बन जाए. बट द क्वेश्चन वॉज बेटा एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई. ठीक. यू कैन नॉट मेक फैक्टर्स अगेन. हम दोबारा इसको वी कैन नॉट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स. क्लैरिटी? सो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक्सपैंडेड फॉर्म है. सो द क्वेश्चन शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर. राइट. ठीक हो गया बेटा? चलो लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन. ये जरा देख लेते हैं. 3x minus 2 into 3x plus 2. राइट बेटा? चलो जरा सिंप्लीफाई करते हैं. अगेन वही कॉन्सेप्ट, 3x एक दफा दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा. राइट.
ठीक हो गया। और फिर -2 बेटा, -2 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, जो आपका सेकेंड फैक्टर है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। सो यू विल राइट इट फर्स्ट सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लैरिटी बेटा? चलो मल्टीप्लाई करो। अब 3x को जब आप मल्टीप्लाई करोगे इनसाइड द ब्रैकेट्स, तो 3 × 3 = 9 और x × x इज व्हाट? x स्क्वायर। ठीक, नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, x × x इज x स्क्वायर, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब 3x को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, साइंस यू हैव टू बी रियली केयरफुल। और बेटा 3 × 2 = 6x। क्लैरिटी? चलो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यू कम ऑन दिस साइड, अब ये इस टर्म को सॉल्व करते हैं। ठीक, -2 × 3x, 3x का ओरिजिनल साइन इज पॉजिटिव, चलो -2 प्लस -6x, राइट, नंबर से मल्टीप्लाई होगा और x मल्टीपल है, राइट। अब -2 बेटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 प्लस इज माइनस, 2 × 2 = 4। क्लैरिटी? चलो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा वी कैन सी देयर इज ओनली वन टर्म इन x स्क्वायर, देयर इज वन टर्म विच इज फ्री फ्रॉम x, जिसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। x में जो टर्म्स हैं दे आर द लाइक टर्म्स लेकिन बट विद ऑपोजिट साइंस। जैसे मैं कहूँ +2 एंड -2, तो वी नो इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। सो +6x -6x, सिमिलर टर्म्स विद ऑपोजिट साइंस, बेटा ये कैंसिल आउट हो रही है। तो आपके पास क्या बच गया? 9x² - 4। ये बेटा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। क्लैरिटी? ठीक हो गया? आपने इसको एक्सपैंड कर लिया, बिकॉज द क्वेश्चन वाज एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, सो you've expanded the brackets, you've opened the brackets और आपने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। क्लैरिटी? ठीक हो गया? आई होप दिस इज क्लियर। ओके बेटा, अब एग्जाम्स में बेटा इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। you've got a multiple और बेटा वो कहते हैं आप x - 1 into x - 2, right, and then he gives you two factors। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करना है। सो बेटा अगेन इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। ठीक, we know how to multiply x - 1 into x - 2, right? So what I'll do is मैं पहले x को I'll keep x outside, I'll just put brackets here। मुझे पता है ये दोनों terms multiply हो रही हैं, both these factors are being multiplied, right बेटा? So I'll just place brackets and I'll multiply these two factors first, जैसे मैंने पहले multiply किया, right, so that the question becomes simpler, easier, right beta? So again it's all about concepts beta, बड़े simple basic questions आते हैं। Clarity? चलो, so you just keep x outside, मुझे पता है ये x ने multiply होना है, whatever will be in the brackets, लेकिन by doing this small step बेटा मैं easier कर लूँगा question को अपने लिए, right? अब वही concept जो already हम discuss कर चुके हैं, बेटा x multiply होगा with the other factor और फिर -1 मल्टीप्लाई होगा विद द अदर फैक्टर, राइट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो ये वाला x आउटसाइड द बिगर ब्रैकेट, चलो x को मल्टीप्लाई करो इनसाइड द ब्रैकेट दोनों टर्म से, x × x इज x स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस इज -2x, राइट, x × 2 इज 2x। नंबर आप पहले लिखते हैं एंड देन यू राइट द अल्फाबेट। क्लैरिटी बेटा? ये फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट आपके पास फैक्टर है ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये हम सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं। चलो -1 × x क्या हो गया? -x, और बेटा -1 × -2, माइनस इंटू माइनस इज +2। क्लैरिटी? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया? चलो लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। x वाली टर्म्स ऑलरेडी दे आर टुगेदर, वी डोंट हैव टू कलेक्ट देम। चलो देयर इज अ टर्म इन x स्क्वायर, ठीक, देयर इज ओनली वन टर्म। x वाली टर्म्स को सेम साइंस है बेटा ऐड हो जाएंगी और बिगर टर्म का साइन, सो 2 + 1 इज 3x। क्लैरिटी? ठीक हो गया ना? सेम साइंस दे ऐड अप और बिगर टर्म का साइन, और ये बेटा आ गया +2, राइट। अब जो हमने ये जो x मल्टीपल था, यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट विद ऑल द 3 टर्म्स। चलो अब x को मल्टीप्लाई कर दो, सो अगेन x × x स्क्वायर, इंडिसेस का रूल बेटा, बेसिस आर सेम, मल्टीप्लाई और ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। इफ दिस नो टर्म पावर इज 1, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? x पावर 3। क्लैरिटी? पावर्स ऐड हो जाती हैं।
सो x इंटू एक्स स्क्वायर, अब हमें वैसे ही इट शुड बी ऑन आवर फिंगर टिप्स, ये बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू 3x माइनस 3x स्क्वायर और बेटा प्लस 2x। ये बेटा आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास। ये जो आपने ब्रैकेट्स को ओपन किया, एक्सपैंड किया, और ये बेटा इसकी आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर।